सबको मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर रवियार कुमार और स्टार्टअप पे बात कर रहे हैं। तो मेरा स्टार्टअप दुबई में है। नो द पल्स के नाम से छोटी सी कंपनी है, 600 एम्प्लॉय काम करते हैं और इंडियन करेंसी में 1900 करोड़ का वर्थ है। 90% बिजनेस मैन जो होते हैं दे लूज देयर एंटायर कैपिटल विद इन 90 डेज स्टार्ट करने के साथ ही। क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कि हमें बिजनेस शुरू करना है। स्टार्टअप करना बहुत आसान है लेकिन स्टैंड अप करना बहुत मुश्किल है। हम लोग 90% लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई मेरे बिजनेस को शुरुआत में फंड करे और हम बिजनेस को लेके आगे बढ़ जाएंगे, चाहे वर्चुअल बिजनेस हो चाहे फिजिकल बिजनेस हो। लेकिन जो हमारा बिजनेस मॉडल है, इस बिजनेस मॉडल पे हमें पूरी तरह से भरोसा बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रूवन मॉडल नहीं है और हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं। इंडिया में जो चैलेंज मेरे सामने हुआ वो चैलेंज को हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहेंगे। इंडिया में जो सबसे पहला चैलेंज हम बिजनेस में फेस किए एज ए स्टार्टअप, वो कंप्लायंसेस का। एज ए स्टार्टअप एक नया व्यापारी व्यापार करे या कंप्लायंसेस को फिल करे, इतने कंप्लायंसेस हैं और अगर आप सारे कंप्लायंसेस को फिल करके बहुत आगे बढ़ते भी हैं तो एक और मेजर चैलेंजेस है कि आपका आईटीआर इतना ज्यादा कैसे हो रहा है। तो बहुत सारे चैलेंज जिसमें हम लोग बात करेंगे। भारत में सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन आज हमारा स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, नॉट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हम लोग सबसे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये फैक्ट एंड फिगर है। और दूसरा करेंसी डिवैल्यूएशन। हमारा डॉलर आज 84-85 का हो गया है। तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो जो डॉलर फ्लक्चुएशंस है उससे हमें निपटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें चीजों को समझना है तो इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। जीएसटी, अगर आप बात करेंगे दुबई के पास कुछ नहीं था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमारे नए व्यापारियों को समझने में प्रॉब्लम होता है कि इतना जीएसटी का स्लैब समझे कैसे। जीएसटी का स्लैब समझ लिए। नेक्स्ट योर टैक्सेशन स्लैब, इंडिविजुअल इज 43% टैक्सेशन स्लैब, वो भी समझ लिए। अब नेक्स्ट वेट फॉर नोटिस। ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग लाख बातें कर ले कि हम लोग वी आर ग्रोइंग, स्टिल वी आर एट $2.43 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड आवर करेंसी हैज बीन devaluated more than 2 times, so we are not a growing economy। बोल ले जितनी बड़ी बातें कर ले, लेकिन कंपेयर टू अनदर वर्ल्ड वी आर नॉट ग्रोइंग एट ऑल। अगर इंडिया का स्टार्टअप ग्रो कर रहा होता तो why 33% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैज लेफ्ट द कंट्री। अगर मेरी भी बात करें तो मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि मैं अपना इंडिया कमाता बाहर ही रहता हूँ। तो कोई भी बड़ा पैसा जो फंडर्स दे रहे हैं स्टार्टअप में, वैल्यू तो फेल हो गई। क्यों फेल होगी? सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, कंप्लायंसेस और टैक्सेशन स्लैब और दूसरा करेंसी डिवैल्यूएशन। तो बहुत सारी बातें हैं, तो ये बातें हमने फिगर किया था। बहुत समय नहीं लेंगे, मालूम बिजनेस से 2 मिनट का समय बोला। तो थैंक यू वेरी मच। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।